हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर सॉल्व। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सैंपल पेपर 1। सैंपल पेपर 1 में फर्स्ट दिया है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब किसको रिप्लेस करना है, हमें वाई को। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 12 अपॉन x। अब ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हमें गिवन है। एक्स स्क्वायर y को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, 12 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम x स्क्वायर को मान लेते हैं a, तो ये हो जाएगा a प्लस 144 अपॉन a इज इक्वल टू 25। अब क्रॉस एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 25a। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो a स्क्वायर माइनस 25a प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 25 बट मल्टीप्लाई करके 144 ही आना चाहिए। इसके फैक्टर करेंगे तो 144 ये हो गया 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से 36, फिर 2 से कट करेंगे 18 आ गया, फिर 2 से 9 और ये 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसके फैक्टर करना है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और यहाँ पर 3 3 जा 9 16 और 16 9 जा कितना होता है 144। और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल गया 25। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 16 प्लस 9a प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 9a प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनका ब्रैकेट पेयर ले लीजिए तो a स्क्वायर माइनस 16a और माइनस 9a प्लस, जब ब्रैकेट में से बंद करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, हम a कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 16 और यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 16 एक पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को a माना था। अब a इज इक्वल टू आ गया 16 और दूसरा आ गया a इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि a स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, जब हम रूट से इसके अंदर रूट लग जाएगा 16 और यहाँ पर x रूट 9। जब रूट से हम किसी भी स्क्वायर वाली चीज को बाहर निकालते हैं तो दो कंडीशन होती है, या तो वो प्लस में होगा या फिर माइनस में। तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 4 और यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस 3 4। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सब अभी एमसीक्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ठीक है, 45 लिखा है। 45 अब दिया है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट जीरोज हमने क्या मान लिए, जीरोज मान लिया हमने अल्फा और बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दे रखा है आपको 144। ठीक है, 144 दे रखा है। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइड में करते हैं हम सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, क्या होगा सम ऑफ जीरोज, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है पी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और अपॉन में कितना है 1, तो 1 हट जाएगा, कितना आ गया माइनस पी। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा,
C अपॉन A, ये बस ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अल्फा बीटा कितना आ गया C, यानी 45 अपॉन 1 यानी 45। ठीक है, अब इसे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें हटाना है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करके हम लिखेंगे जो हमने अभी लिखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये जो अल्फा बीटा है वो हमारा न्यू फॉर्मूला जो हमने खोला है वो है। ठीक है, 144। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 45। ठीक है, इज इक्वल टू 144। अब माइनस से है तो माइनस तो हट जाएगा, पी स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 4 4 जा 16, 180 इज इक्वल टू 144। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180। ठीक है, प्लस करेंगे तो यहाँ पे होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 3 और 324 पी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा इस पे से। ठीक है, इस पे रूट चढ़ जाएगा और 324 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर 18 का। ठीक है, क्योंकि हम रूट से बाहर निकाल रहे हैं स्क्वायर की फॉर्म है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस में मेंशन करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होगा, हमें दिया है ABCD इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये मान लिया हमने A B और ये C। ठीक है, ABC एंड BDE, तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, यही गिवन था हमें, तो ये मिड पॉइंट हो गया। इससे कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बन रहा है BD, ये D है और ये है E। ठीक है, फिर इसके बाद आगे दिया है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसे, देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, ठीक है, क्योंकि पहले ABC का ट्राइंगल बोल रखा है, फिर दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, BDE हो गया। आप ट्राइंगल का एरिया होता क्या है, ये होता है साइड स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3 और यहाँ पर साइड स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये होता है ए स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे भी यूज हो। पर ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड जो है वो इसका हाफ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहले तो रूट 3 से रूट 3 और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन, क्यों 1 अपॉन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये ए है तो ये वाली क्या होगी a अपॉन 2, हाफ होगी इसकी। ठीक है, तो ये आ जाएगा a अपॉन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो रेशियो क्या आ गया हमारा 4:1। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन द एडजॉइंट फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, सर्कल है, ठीक है, उस पर 2 टेंजेंट है जो एक दूसरे को T पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद इफ एंगल POQ जो सेंटर से एंगल बन रहा है वो एंगल हमें कितना दे रखा है 110, देन फाइंड एंगल PTQ जो आउटसाइड एंगल बन रहा है PTQ वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल कौन सा दे रखा है, एंगल POQ हमें दिया है 110। ठीक है, क्योंकि हम शेप देखेंगे तो कौन सा बन रहा है, कुछ इस शेप का बन रहा है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये हो गया T और ये P और ये TPQ।
क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला एंगल हमें 110 दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए जब टेंजेंट होती है, टेंजेंट जो लाइन होती है वो सर्किल के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब हमारा एंगल कितने का है, 90 90 के दो एंगल है, एक 110 दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ ओ क्यू टी प्लस एंगल क्यू पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये हमें दे रखा है 110 प्लस ये क्यू ओ क्यू टी, ये कितना आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू हमें फाइंड करना है प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। ठीक है, सबको ऐड करेंगे कितना आ गया 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। ठीक है, इसे माइनस करेंगे इधर ले जाकर, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290, और माइनस करके कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, एंगल पी टी क्यू आ गया हमारा 70 डिग्री। तो इसे इस टाइप से सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है थोड़ा सा दिमाग लगाकर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी 70 डिग्री हमारा करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट, मतलब एक सेट दे रखा है आपको। ठीक है, उसमें दिया है 3 4, तो 4 जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 टाइम्स 5 5 5 5 5 5। ठीक है, ये 5 टाइम्स आ रहा है। फिर इसके बाद है 6 टाइम्स 6 6 6 6 6 6 6। ठीक है, और 8 8 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके बाद 7 टाइम 10, तो 7 टाइम, ठीक है 7 टाइम 10 दे रखा है। अब यहाँ पर पूछा है द मॉड, मॉड मीन्स होता है कि जो मैक्सिमम टाइम नंबर आ रहा हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा टाइम कौन सा नंबर आ रहा है, 8 टाइम 8 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा मॉड क्या होगा 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल ए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया हमने, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो गया ए बी एंड सी। इसके बाद आगे दिया है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 2p। इसकी हर एक साइड कितनी है 2p है। ठीक है, सब क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होंगी यहाँ पर। फिर इसके बाद इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है हमने AD, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, आपको वैल्यू फाइंड करनी है AD की। ठीक है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड को भी इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, मतलब ये भी P है और ये भी P है। ठीक है, सिर्फ एक साइड हम लेके चलेंगे पाइथागोरस लगाने के लिए। तो ये हो गई, ये हमें फाइंड करनी है AD, बेस हमारा P है और हाइपोटेनस कितनी है 2p। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है यानी AD फाइंड करना है प्लस p स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। माइनस करेंगे तो AD स्क्वायर कितना आ गया 3p स्क्वायर, क्योंकि p तो ऐसे ही रहेगा बट नंबर माइनस हो जाएंगे, कुछ नहीं है तो 1 माइनस करेंगे। ठीक है, अब AD इज इक्वल टू रूट में 3p स्क्वायर, क्योंकि p पर स्क्वायर है 3 पर नहीं है, p बाहर आ जाएगा तो AD कितना आ गया p रूट 3। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है p रूट 3 या फिर रूट 3p, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। हैज, आपको ये बताना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे हैं। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक ही वैल्यू कितने गिवन है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो एक ही वैल्यू 1 है, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू
-3√2। ठीक है, अब ये पता कैसे करते हैं, तो ये होता है b² माइनस 4ac, जो हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर d की वैल्यू उससे छोटी है, 0 से छोटी है, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, 0 है तो रियल और रिकल रूट्स आएंगे, और अगर बड़ी आ रही है 0 से तो हो जाएंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए b की जगह पर क्या लगेगा, -4² माइनस 4 इंटू a की जगह 1 इंटू -3√2। ठीक, ये हो गया 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 12√2। अब क्योंकि रूट में आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सारे वैल्यूज कैसी है, प्लस में है, तो मतलब d की वैल्यू क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, और जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो उसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है P, फिर इसके बाद दिया है टेंजेंट PA। टेंजेंट हो गई PA, मतलब सर्किल की बात है। ठीक है, और टेंजेंट PA एंड PB। ठीक, are drawn to a circle with center O. If CD is the tangent to the circle at point E and PA is equals to, PA कितनी दे रखी है हमें, 14 सेंटीमीटर, पूरी P से लेके A तक की डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। PCD हमें इस वाले एरिया का पेरीमीटर बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड किसका करना है, PCD का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे PA एंड PB इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर O। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो मतलब PA किसके इक्वल होगी, PB के इक्वल है। ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम जब ये वाली टेंजेंट लेंगे, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, तो हमने मान लिया CD इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्किल की टेंजेंट है, तो जब ये इसे कट करेगी तो यहाँ पर जो हमारी CA है वो CE के इक्वल होगी, तो CA इज इक्वल टू CE। ठीक, दूसरी कंडीशन ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ पर DE इक्वल होगी DB के। ठीक है, ये इक्वल हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, पर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा PC प्लस PD प्लस CD। ठीक है, अब देखिए PC तो ऐसे ही रहेगा, PC प्लस PD को हम क्या लिख सकते हैं, PD भी ऐसे ही रहेगा, PD प्लस CD को ब्रेक करके लिखेंगे CE और DE, तो यहाँ पर हो जाएगा CE प्लस DE। अब देखिए CE किसके इक्वल है, CE जो है वो CA के इक्वल है, तो यहाँ पर CA को रिप्लेस करेंगे PC प्लस CA। ठीक है, प्लस PD तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, DE किसके इक्वल है, BD के, प्लस DB। ठीक, अब देखिए यहाँ पर PCCA ये दोनों मिलकर, यानी ये वाला पार्ट जो है हट जाएगा, ये हो जाएगा PA प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, D वाला पार्ट हटेगा, PB, और PA PB दोनों कितने सेंटीमीटर के थे, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर होगा 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो यानी ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो cos स्क्वायर A माइनस cos की पावर 4 और साइन की पावर 4A, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में अलग करेंगे, तो ये होगा cos स्क्वायर A का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A
का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसे भी अलग करेंगे, तो यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसमें कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर अगर प्लस की फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये तो हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 1 तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे जो आंसर आ रहे हैं ऑप्शन जो है वो साइन स्क्वायर और कॉस में दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, किसी एक को रिप्लेस करते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे पहले। तो कॉस, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो माइनस का रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अगर 1% आप कॉस की जगह साइन को रिप्लेस करते हैं, अभी हमने यहाँ पे साइन को रिप्लेस करा है, कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस, ठीक है। तो दोनों आप करके देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो आपने सॉल्व करा है वो आंसर नहीं आया। दोनों हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम आंसर मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस दोनों माइनस में है तो 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पर दिया है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ टावर। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस से है क्वेश्चन। तो चलिए बनाते हैं। एक मैन है 1.5 मीटर का, ठीक है, तो ये बेस बना लिया हमने, ठीक है। इसके बाद बोला है मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे 20.5, तो 20.5 मीटर अवे यानी इतनी दूर है फ्रॉम अ टावर 22 मीटर हाई। तो ये एक टावर है जिसकी हाइट हमें कितनी दी है 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर हाइट दे रखी है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्वर हाइट, मतलब आपको जो देख रहा है उसकी आइज से आपको टावर के एंगल बताना है कि किस एंगल से आपको देख रहा है, ठीक है। तो आपको हाइट गिवन है, बेस भी गिवन है, तो जो बेस इसका है वही बेस यहाँ पर होगा, क्योंकि हम जो अगर कोई देख रहा है तो हम आइज से कैलकुलेट करते हैं उसको एंगल को, ठीक है। तो ये हो गया। अब पूरी हाइट हमारी 22 है, इतनी तो हाइट जो देख रहा है, हाइट जो भी मैन है उसकी 1.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 20.5 मीटर, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 20.5 अपॉन बेस कितना है 20.5, ये दोनों सेम है, कट हो गया, 1 आ गई वैल्यू। तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चंस 11 to 20 कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करने की। तो चलिए मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।